हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। तो आज के पॉडकास्ट में सबसे पहले तो भालू अपी ने अपनी एक स्टोरी लगाई है ना, उसके अंदर ये देखने को मिल रहा है कि सिर्फ गुटखा किंग ही गुटखा का फ़ैन नहीं है। भालू अपी और जनाब भी गुटखा के बहुत ज़्यादा फ़ैन रह चुके हैं, इसीलिए शायद भालू अपी को गुटखा किंग पसंद आ गया था। इसके व्लॉग में एक जगह ये वहाँ जाते हैं, रिज़ा के घर जाते हैं, तो वहाँ पे एक छोटा बच्चे रहते हैं, एक दो। तो वो एक बिल्ली के साथ सही होता है, इतना ख़राब बिहेव कर रहे रहते हैं और वो चीज़ इसको क्यूट लग रही रहती है। इसके कमेंट सेशन में आके लोग ये इसको कह रहे रहते हैं, नहीं अप्पी आपको उसको रोकना चाहिए था और आपको कैट को बचाना चाहिए था। भाई ये कैट को बचाएगी क्या? ये वो औरत है जो 2 दिन बकरे को अपने पास बांध के रखती है, अगले दिन उसको काट के खा लेती है। तो बिल्ली को भी ये है ना, जो क्यूट क्यूट दिखाते हैं और दूसरे दिन शाम को उसको बना के खा भी लेगी, वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उससे इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखो कि वो कोई दरिया दिल है, ठीक है। अच्छा, इसी बात से रिलेटेड एक बात और ये आती है कि अगर कोई इनके व्लॉग्स बहुत पहले से अगर देख रहा होगा ना, तो इनके घर में एक डॉग हुआ करता था, मैडम और जनाब के घर में। तो वो डॉग जो था ना, उसको रिज़ा बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, है ना। वो उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी और जब उस डॉग की डेथ जब हो गई थी, उसके बाद में रिज़ा ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। वो छोड़ भी देती अगर पूरा भी, अगर कि इनके घर पे सब्जियां बन रही रहती। इनको सब्जियों से पता नहीं क्या दुश्मनी है कि इनके घर पे सब्जियां बहुत, ये मैं कहूँगी 99% टाइम इनके घर पे नॉनवेज बन रहा रहता है और 1-2% टाइम इनके घर पे जो भी वेज सब्जी वगैरह कुछ बन रही होती है। फिर भी वो बच्ची, चलो ठीक है, उसके लिए तो भी सी बात है, उसको तो नौकरानी की तरह ट्रीट करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उसके लिए कोई अलग से खाना बन जाएगा ना। तो उसको ये फोर्सफुली कह रही है तुम तो है ना, तुम अंडा खाओ, तुम नॉनवेज खाओ, वरना तुम्हें कहाँ से प्रोटीन मिलेगा और तुम्हें पीसीओडी पीसीओएस हो जाएगा। अच्छा, पहली बात तो ये कि पीसीओडी पीसीओएस कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, ठीक है। वो जब आप हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपनाते तब वो होती है, ठीक है। दूसरी बात, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से तो जो बंदा नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वो हर इंसान, फिर तो उस हर लड़की को पीसीओडी पीसीओएस होना चाहिए। तो तुम तो भर भर की खाती हो नॉनवेज, तुम तो, मैं कह रही हूँ तुमने तो नॉनवेज के क्या कहूँ यार, सब कुछ तुम लोगों ने खा डाला है नॉनवेज के नाम पे, किसी चीज़ को तुम छोड़ती नहीं हो खाने पे। तुम्हें कैसे पीसीओडी पीसीओएस हो गया, है ना। तो किसी भी डॉक्टर से जाके चाहे पूछ लेना और कहीं भी ये चीज़ डिस्कस कर लेना। पीसीओडी पीसीओएस हो चाहे कोई भी बीमारी हो, हरी सब्जियां जो होती है ना, ग्रीन वेजिटेबल सबसे अच्छी खाने की चीज़ है, ठीक है। और वेज चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। तुमने कहीं छोले का नाम सुना है? छोला खाते हैं लोग, राजमा खाते हैं, पनीर खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तुमने तो ऐसा लग रहा है कि बस जब तक दूसरों को काट के मार के ना खा जाओ तब तक, है ना। तो जानवरों को जब तक ये नॉनवेज नहीं खा लेती तब तक इसके मन को चैन नहीं आता। इसको ऐसा लगता है कि मैं खा रही हूँ तो दूसरों को ही खाना चाहिए। तुम दूसरों को डिक्टेट कैसे कर सकती हो? तुम्हें उसके डिक्टेशन का हक किसने दिया है तुम्हें? और तुमने उन बच्चों की लाइफ तो इतनी, क्या कह रही हूँ, परेशान कर रखी है। उस लड़की को तुम नौकर की तरह, तुम्हारे घर पे वो लड़की खाना बनाती है, बर्तन मांजती है, तुम्हारी माँ को चप्पल पहनाती है, तुम्हारे सैंडल्स उठाती है। क्या काम है जो वो लड़की नहीं करती? उसके बाद में भी तुम्हारा मन नहीं भरता है। तुम उन दोनों भाई बहन को तुम जलील करने के लिए, खास करके तुम रिज़ा को जलील करने के लिए, तुम और तुम्हारे गुटखा किंग बार बार वहाँ पे जाके ये बात कह रहे हो कि ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है। तुम दिखाना क्या चाहती थी उसे कि उसका रियल घर ये है? उसको तुम घर समझ के मत चलो, ठीक है। जब तक तुमसे हमें कंटेंट मिल रहा है और भाई भाभी जब तक तुम्हें रख रहे हैं, भाई तुमसे तो अच्छे हैं तुम्हारी भाई भाभी। पहली बात तो उन्होंने उस बच्चों को कभी भी कंटेंट के रूप में यूज़ नहीं किया है। कोई फंक्शन होता है वो बच्चे आते हैं तो वो दिखा देते हैं। एज अ कंटेंट कंटेंट उन्होंने, मुझे नहीं लगता ज़्यादा उनको यूज़ किया, इसी ने उनको एक्सप्लॉइट किया है। उसके बावजूद ये करती क्या है? उनको 1,000-2,000 रुपये दे देती है, 2-3 ड्रेसेस दिलाती थी। रिज़ा को तो ये कपड़े भी बहुत कम दिलाती है। इसकी माँ को देखो, एक भी सूट वो बंदी रिपीट नहीं करती। इसकी माँ एक भी सूट ये रिपीट नहीं करती, ठीक है। इसको कोलेब्रेशन में इसको और इसकी माँ को इतने ज़्यादा सूट आते हैं, उसके बाद में भी रोज़ की डेली शॉपिंग करती हैं ये दोनों माँ बेटी, ठीक है। डेली भी नहीं तो वीक में 4-5 बार तो करती ही करती हैं। और उस बच्ची को क्या, वो जबले दिला देती हैं, है ना। कितने रुपए की आती होगी वो ड्रेस जो वो पहनती है, जबलों वाली ड्रेस? वो 700-800, इससे महंगी तो मुझे नहीं लगता वो ड्रेसेस उसको दिलाती होगी। 1,000 रुपये की दिला देती होगी, 1,500 की होती होगी, चलो इससे महंगी तो नहीं होती। कमा कितना रही है ये उनको एक्सप्लॉइट करके। अब ये बंदी ये भी कह रही है कि ये घर बनवाएंगे तो जब खालू वहाँ जाके काम करके आएंगे तब बनवाएंगे, हैं ये काम करेंगे तो कमा के लेंगे। मतलब कंगन के लिए जब ये कह रही थी तब भी वो यही चीज़ कह रही थी कि खालू ने दिलाए। और तुमने क्या किया? एक बार जब इनका वो डेल्टा वाला घर बन रहा था ना, तब इस बंदी ने इस तरीके से पे करवाया था, पता नहीं कोई हीरो का हार दे दिया और उसमें इसने पायल गिफ्ट की थी। कितनी महंगी होंगी वो पायल, ठीक है वो हैवी भी थी, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये की पायल होंगी वो।
इसको शर्म नहीं आता? दिन रात एक मेड को जब आप सैलरी देते हो ना, कितनी होती होगी, वो दोनों माँ बेटियाँ उस चीज़ का काम करती हैं उस घर पे। इसकी माँ अकेली कहाँ से रहती, ना तो मैडम उसकी माँ को साथ रखती थी, ठीक है, और ना ही ये अपनी माँ को अपने साथ रख सकती है। उनके घर पे आके पढ़ ज़रूर सकती है, वो अपनी माँ को साथ ही भी नहीं रख सकती है, फिर भी उसको एक्सप्लॉइट करती है, वहीं पे आके ये पड़ी रहती है, फिर भी उसको ज़रा शर्म नहीं है। और तुम जिसको घर के ताने दे रहे हो, रेज़ा रेहान तुम्हारे घर पे नहीं रह रहे हैं, वो घर तुम्हारा भी नहीं है, ठीक है। वो घर तुम्हारा तब होता जब वो तुम्हारे फादर का घर होता या तुम्हारी मदर का घर होता। वो घर तो तुम्हारे भाई भाभी ने खरीदा है, तुम तो खुद अपने भाई भाभी के बल पे वहाँ पे पली बड़ी हो, उस घर में तुम रही हो, और तुम्हें ज़रा शर्म नहीं है इन बच्चों को तुम बार बार टारगेट करते रहते हो। अच्छा, जो सुटारा मैडम है, सुटारा जी, उनका भी रेहान की तरफ उनका फिर भी वो एक रहता है ना, लड़का है करके, उनको ऐसा लगता है कि कहीं शानू ने अगर मेरे पे ध्यान नहीं दिया तो इसको भी मैं एज अ ऑप्शन रखती हूँ कि कल को मेरे बुढ़ापे में मुझे सूटम सूट करवाता रहेगा, दिलाता रहेगा करके। रेज़ा पे वो लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। रेज़ा की तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ ये पढ़ाई पढ़ाई के नाम में इनको घुमा रहे हैं, ना उसकी पढ़ाई हो रही है ना उसका कोई काम हो रहा है। तो अगर उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो उसकी फिर एक साइड बाई साइड चलने दो पढ़ाई, जिस तरीके से रेगुलर होती है उस टाइप से वो कर लेगी। उसका भी कुछ करके दो तुम। इन बच्चों के नाम पे कोई मकान ले दो, कोई शॉप ले दो इनको, उनका किराया विराया आता रहेगा, क्योंकि इतना इन्होंने काम किया है कि इनका अगर देखो तो प्रॉफिट इनका भी करोड़ों में बनता है। चलो तुम्हारा इतना बड़ा कोई दिल नहीं है, तुम इतने से छोटे से दिल के अगर तुम हो, मुंबई में रहने दो, तुम मेरा रोड पे मत दिलाओ, उनके गांव में ही दिला दो इनको कुछ। वहाँ भी अपना भी तो तुमने प्लॉट ले रखा है ना, जो तुम दिखा रही थी उन बच्चों को कि प्लॉट भी मेरा है, घर भी मेरा है, गाड़ी भी मेरी है, सब कुछ मेरा है। उस बच्ची को कम से कम एक स्कूटी दिलाती थी तुम। इतनी भी तुम्हें शर्म नहीं है? जब भी बच्चे जाते हैं ना, हाई स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जब जाते हैं, तो सबसे पहले लड़के हों तो उनको बाइक की रहती है, लड़की हो तो उसको स्कूटी की रहती है इच्छा। क्यों? तुम गुटखा किंग को दिला सकते हो कि स्कूटी कितने रुपए की आ जाएगी, है ना? 70-80 हज़ार रुपये की तुम इसको स्कूटी नहीं दिला सकती। और वो एनी टाइम वो बच्ची कोचिंग में जाती रहती है और वहीं से वो आती है, और आते साथ ही उसके सर पे खड़ी रहती है, जाने से पहले ही उसके सर पे खड़ी रहती है कि मेरा ये काम कर दो। कपड़े इसके अब घर पे कौन समेट रहा है? जब वो आई थी ना, रुखसाना बाजी ने भी ये बात साफ साफ कही थी कि आप फिर से अगले दिन ये कपड़े ऐसे कैसे ही फैला दोगी। उसकी माँ ने खुद कही थी, उसकी सास ने कही थी। तो अब जब उसके घर पे कपड़े फैल रहे हैं, उसका घर फैल रहा है, कौन साफ करता है? इसके जाने से पहले भी ये अ, वो कह के जाती है रिजा को कि तुम मेरा घर पीछे से साफ कर देना। इसके आने से पहले वो घर की डस्टिंग करके, साफ सफाई करके, इसका बेडरूम तक वो क्लीन करती है। और तुम क्या करवाना चाहती हो उससे? कितना एक्सप्लॉइट करोगी उसको? और उसके माँ बाप को ऐसा क्या मिल रहा है? ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो आप सब कुछ अफोर्ड कर सकते थे और वो बच्चे सिर्फ नॉर्मल कॉलेज में चले जाते? भाई क्या हो जाता? इन कॉलेजेस में जाके भी उन्होंने कोई फ़ायदा तो उठाया नहीं है। सिर्फ क्या उन 4 कपड़ों के लिए क्या उस बच्चों को वो घर पे रख रहे हैं? क्या उसी चीज़ के एहसान तले दबे हुए हो क्या? और ये बंदी 1,000-500 रुपये भी जो बंदी किसी को देती हुई दिखाती है, तो ये तो सोचना मत कि ये मतलब कैमरा के पीछे जाके इनको कुछ दिलाती है। कैमरा के पीछे जाके सिर्फ एक ही बंदे को दिला सकती है, वो है गुटका किंग। गुटका किंग को इसने बकरा ईद पे जाके फ़ोन दिलाया, फ्लिप वाला जो आता है ना, फ्लिप वाला नहीं, जैसे फोल्डेबल वाला जो फ़ोन आता है, वो पहले इसने फ्लिप वाला फ़ोन दिलाया था इसको, वो इसने पता नहीं 2-3 महीने में कहाँ गायब किया। फिर एप्पल का दिलाया था, अब ये दिला दिया। वो इसको इसने क्यों दिलाया था? क्योंकि इसके भाई ने जब इसने जो नौटंकी की थी ना बकरा ईद पे लाके, उस बेचारे मासूम बकरे को लाके जो इसने ड्रामेबाजियाँ की थी यहाँ पे आके सोसाइटी के अंदर, जो इसने माहौल ख़राब करने की कोशिश की थी, उस चीज़ से इस बंदे को इसने मनाने के लिए, ये मोदा का भागना चाहिए बंदा, उससे इसको मनाने के लिए, इसको तो पता है तो ये लालची। तो लालची बंदे को मनाने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? जब भी ये मोदा जाने की जिद करता है या ये ड्रामेबाजियाँ दिखाती है, कुछ ना कुछ दिला देती है। तो ये समझ लो, पैसों से आने वाले रिश्ते भी तभी तक होते हैं जब तक पैसे होते हैं। ये चीज़ भी अच्छे से याद रखना। जो तुम दिखा रही हो ना, तुमने प्लॉट ले लिया, ये कर लिया, और मेहर की हालत देखी थी वहाँ पे उस बच्ची को जब ये छोड़ के गए हैं ना 2-2.5 महीने पहले, तब उसकी हालत देखना और अभी देखना। वो इतना खिली खिली रहने वाली बच्ची, इतना हंसने वाली बच्ची, उसका मुंह इतना सा हो रखा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जाने के बाद में उस बच्ची का 8-10 किलो वजन कम हो गया है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि उसके फादर तो जो है वो एनी टाइम वहीं पे रहते हैं, वहीं पे ज़्यादातर अपना टाइम इसका जो फार्म हाउस है उसी पे गुजारते हैं, जो भी प्लॉट वगैरह इसने ले रखा है उस पर। घर पे कौन रहता है? इसकी जो स्टेप मदर हैं वो रहती हैं, इसकी सिस्टर वो रहती हैं, या फिर जो इनके ये नानी अम्मा है जो भी है, ये रहती हैं। उनका व्यवहार उस बच्ची के साथ पहले भी अच्छा नहीं होगा, थोड़ा बहुत जो अच्छा होगा वो भी इसकी मेहरबानी से नहीं रहा है। और किस लिए? उस बच्ची की स्कूल फीस कितनी होगी यार? 15,000 भी नहीं होगी शायद गांव की स्कूल की फीस उसकी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद वो सरकारी वरकारी में जाती, प्राइवेट की भी अगर होगी ना, मोदा की स्कूल की फ़ीस कितनी हो सकती है?
अगर तुम्हें किसी पे एहसान ही करना था और किसी के लिए कुछ अच्छा ही करना था तो महर के लिए महर को क्यों नहीं डलवाया गया अच्छे स्कूल में। और यहाँ पे तुम दूसरों को नौकरी देते हुए घूम रही हो, कितने जो भी है ये दुकान वगैरह तुमने नौकर बना के तो वहाँ पे भी रखा हुआ उसके फादर को। इससे अच्छा तो तुम उनको यहाँ पे रख लेती, इस बच्चे को तुम डलवा देती। लेकिन पढ़ने तो तुम इनको भी नहीं देती। तुम सिर्फ अपने फ़ायदे की सोचती हो भालू अपी, और तुम किसी की भी नहीं हो। भालू अपी से ज़्यादा स्वार्थी इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है, ठीक है। मैडम जनाब ने जो किया वो उन पे जता रही है। इतनी बार उस बंदी ने बोला है उसको कि तुम्हारे घर में आए हैं चाय पिला दो, तुम्हारे घर में आए ये पिला दो। अच्छा, तो फिर तुम्हारा घर जब वो साफ करती है तब तुम ये क्यों कहती हो कि ये तो मेरी बहन है। बहन बहन बोल के सारे नौकर वाले काम करवाई फ़ायदा निकाल लोगी तुम। एक दिन उसको तुम मक्खी की तरह निकाल के फेंक दोगे अपनी लाइफ से। तुम्हें भी इस चीज़ का अच्छे से पता है। और रेहानी ये बात समझता है, इसीलिए वो इसके चक्कर में नहीं पड़ता है। रिज़ा का पता नहीं क्या दिमाग हो गया है, उसका भी अपनी माँ वाला दिमाग ऐसा मुझे लगता है कि हो गया कि जिस तरीके से उसकी माँ उसकी बहन के कदमों में पड़ी रही है सारी ज़िंदगी, वैसे वो भी पड़ी रहेगी। छोटे होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के नीचे दब के रहेंगे और कोई आपसे सुपीरियर रहेगा, ठीक है। कोई आपसे पहले पैदा हो गया है मतलब ये नहीं कि वो सबसे ज़्यादा महान हो गया। इंसान अपने कर्मों से महान होता है और अपने कर्मों से ही बुरा होता है। ये चीज़ भी उनको समझनी चाहिए। और अब इनकी चलो एजुकेशन ये करवा रहे हैं, लेकिन 4 साल जो उन बच्चों ने दिए हैं, जो इसके वीडियोस जो वो बंदी रिकॉर्ड करती क्या क्या नहीं करती इसके लिए। और इसकी ड्रामेबाजी ख़त्म नहीं होती है भाई, कि तुम गुटखा किंग को कह रही है ये दिन भी मना लो, मिलने वाला दिन मना लो, बर्थडे की थी वो दिन मना लो। और रियली सही में तुम कोई पागल वागल हो गई है। सही में मुझे ये बंदी कभी कभी मेंटली डिस्टर्ब नज़र आती है, या तो डेढ़ शनि है ये, सही बता रही हूँ। ये चालू ही है, इसीलिए इसको चालू पे कहते हैं लोग। बहुत चालू है, बहुत चालू। वहाँ पे भी ये गई है ना, जब 2-4 दिन जब तक कंटेंट मिल रहा था तब तक अपने सास ससुर को दिखाया, फिर उसने सास ससुर को दिखाना बंद कर दिया। जिस दिन गए थे उसी दिन दिखाया। और इसके फेस पे उस दिन जितनी खुशी थी ना उनके जाने की, उससे पहले नहीं देखी गई होगी। ये भी सबने अच्छे से नोटिस कर लिया था। और अब भी ये वहाँ पे गई है, एक दिन भी ससुराल में नहीं टिकी है ना इसने सास ससुर के साथ। अगर ये टाइम स्पेंड करती तो ये ज़रूर दिखाती। ये बिना दिखाई कोई काम कर ही नहीं सकती। इसको अपनी बड़ाई सुनने के बहुत शौक है, ठीक है। और एक तो कई अजीब मानसिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो ये लिखते रहते हैं कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी फैमिली जो है वो मुसलमान हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ये क्या ड्रामेबाजी है भाई। किस मानसिकता के लोग इसके व्लॉग्स देखते हैं, भिखारिस्तान के लोग। ये तो अब इस चीज़ से क्लियर ही हो गया है ना, आगे कुछ इस बात पे बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि तुम ये चीज़ कहने के लिए आते हो क्या। अगर तुमने व्लॉग देखा तो व्लॉग से रिलेटेड कमेंट करो ना। और ये इसके हर व्लॉग के नीचे बहुत सारे कमेंट होते हैं ऐसे, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसी दुआ करना, वैसी दुआ करना। क्या क्यों करना भाई, तुम अपना काम करो ना। और तुम्हें क्यों अपनी फैमिली से ये हो जाए, वो हो जाए। तुम्हारा पर्सनल मैटर होता है रिलीजन हर बंदे का। सोशल मीडिया पे आके उससे रिलेटेड कमेंट लिखने का क्या मतलब है। अजीबोगरीब प्रकार के लोग इसे बता रही हूँ। और मैं तो जहाँ तक जज कर पाती हूँ वो लोग वहीं के होते हैं, है ना। सो कॉल्ड पड़ोसी देश के ही वो लोग होते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, जैसी जिसकी सोच। पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और रेगुलर वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ बार बार कोशिश करने के बावजूद भी, लेकिन अब पूरी कोशिश करूँगी कि रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन मेरा वीडियो ज़रूर आएगा। आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, फिर मिलेंगे दोस्तों।